नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। अभी तक हमने समझा कि अगर संसाधनों का विकास करना है तो उसके लिए हमें सतत पोषणीय विकास पर जोर देना होगा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले कहाँ पे अपनाया गया, तो वो अपनाया गया रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में। ये क्या है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, चलिए समझते हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरो एक स्थान है जो कि किस देश में है, ब्राज़ील में है। ये सम्मेलन जो है ये हुआ था वर्ष 1992 में। इसके आयोजक कौन थे, यानी किसने इसे आयोजित किया था, तो वो था यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में ब्राज़ील शहर के रियो डी जेनेरो स्थान पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करता है जिसका नाम दिया जाता है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन में अलग अलग देशों के 100 से भी अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था इसका पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में संतुलन करना, यानी कि आर्थिक विकास तो हो लेकिन उससे क्या ना हो, पर्यावरण को नुकसान ना हो, तो इसका ध्यान रखा जाए। दूसरा उद्देश्य था सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना। जैसे कि हमने समझा कि सतत विकास क्या है, विकास ऐसा होना चाहिए कि वो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए और आज का विकास भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित न करे। तो इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य किसने किया? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ने किया। और इसका तीसरा उद्देश्य था कि विकासशील और विकसित देशों के बीच पर्यावरणीय जिम्मेदारी तय करना। मतलब कि देशों को बताना कि आप तो विकास कर रहे हैं, साथ ही में आपके द्वारा जो संसाधनों का क्षय किया जा रहा है और जो प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, आप ये जिम्मेदारी समझें और इसे कम से कम करने का प्रयास करें। तो ये सारे उद्देश्यों के साथ रियो डी जेनेरो में 1992 में सम्मेलन होता है जिसे नाम क्या दिया गया, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ठीक, इसी सम्मेलन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि UNCED। हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। तो चाहे बोला जाए UNCED, चाहे बोला जाए पृथ्वी सम्मेलन, बात क्या है, एक है। तो इन सारे उद्देश्यों को अगर अपनाना है, पूरा करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा? फिर इसके लिए सभी देशों ने क्या अपनाया? एजेंडा 21 अपनाया। अब एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 को 1992 के रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में सभी देशों के द्वारा अपनाया गया। इसका उद्देश्य है सतत विकास को बढ़ावा देना। यह 21वीं सदी के लिए वैश्विक कार्य योजना है। 21वीं सदी का मतलब है कि 2000 से लेकर 2099 तक ये क्या है, वैश्विक कार्य योजना है। एजेंडा 21 क्या करता है? ये गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी कम करना, पर्यावरण को संरक्षण करना और सामाजिक विकास पर जोर देना, ये क्या है, इसका लक्ष्य है। एजेंडा 21 क्या है? यह 21वीं सदी के लिए एक कार्य योजना है, वैश्विक कार्य योजना है, जिसमें अलग अलग देश अपने स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाते हैं। यानी अपने स्तर पर जितना वो कर सकते हैं वो क्या करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए कानून बनाएंगे, जिसे नाम दिया गया क्या, एजेंडा 21। क्या ये कानून बाध्यकारी होगा? ये कानून बाध्यकारी नहीं है। सभी देश अपनी सहमति से, अपने मन से ये नियम बनाएंगे। ठीक,
तो अभी तक हमने समझा कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, उसके आयोजक कौन थे, कब हुआ था। फिर हमने समझा कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या अपनाया गया, एजेंडा 21 अपनाया गया। एजेंडा 21 क्या है? ये 21वीं सदी के लिए वैश्विक कार्य योजना है। इसमें सभी देश अपने स्थानीय स्तर पर क्या करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाते हैं। ये एजेंडा 21 तैयार करना सभी देशों के लिए क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन हाँ पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि सभी के द्वारा पर्यावरण की क्षति हो रही है, तो पर्यावरण संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए नैतिक रूप से एजेंडा 21 बनाना ये सभी देशों की जिम्मेदारी है, लेकिन कानूनी रूप से क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।